व्हाट इज टॉर्ट? टॉर्ट का क्या मतलब होता है? अगर आसान भाषा में समझे तो टॉर्ट का मतलब होता है कोई भी तरह का रॉन्ग। अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह का गलत रॉन्ग कमिट कर रहा है तो वह टॉर्ट के अंदर आ जाएगा। और ये टॉर्ट वर्ड आया है फ्रेंच लैंग्वेज से, जिसका मतलब टॉर्टम भी होता है, जिसको कहा जाता है रॉन्ग और इंजरी। अगर कोई पर्सन मिल के 4 से 5 लोग मिल के 3 से 4 लोग मिल के कोई रॉन्ग कमिट कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? जॉइंट टॉर्ट फीजर कहा जाएगा। और जो टॉर्ट कमिट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ए ने बी के ऊपर चाकू मार दिया या सामान फेंक के मार दिया, तो यह टॉर्ट फीजर कहलाएगा क्योंकि इसने टॉर्ट किया है। और वहीं देखा जाए तो टॉर्ट की जो डेफिनेशन दी गई है, ये दी गई सेक्शन 2 क्लॉज एम के अंदर, लिमिटेशन एक्ट 1963 में बताया गया है। टॉर्ट एक तरह का सिविल रॉन्ग है, वह ना कि ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही वह ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट है। तो यह सरल सी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ द 1963 लिमिटेशन एक्ट में। अब डेफिनेशंस दी गई है बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। सिर्फ 2 डेफिनेशंस को आपको याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू जॉन सैलमंड, सैलमंड ने बताया है टॉर्ट को एक तरह का सिविल रॉन्ग जिसका रेमेडी एक अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। और यह टॉर्ट वह होता है जो कि ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आता है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से निकल के आता है। यह होगी सैलमंड के द्वारा दी गई डेफिनेशन। वही विनफील्ड कहते हैं कि टॉर्ट क्या है? टॉर्ट लाइबिलिटी, टॉर्टियस लाइबिलिटी इमर्जेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ। यानी टॉर्ट वह रॉन्ग है जो ड्यूटी फिक्स्ड की गई है कानून द्वारा, अगर उसमें कोई गलती इंसान करता है तो वह टॉर्ट के अंदर आ जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि टॉर्ट्स की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यानी इसका मूल मकसद है कि डिटरमाइन करना राइट्स और ड्यूटीज़ किसी भी इंसान के, और टू प्रिवेंट कॉन्टीन्यूस और रेपुटेशन हार्म, यानी लगातार निरंतर किसी भी इंसान के रेपुटेशन को हार्म पहुंचना या गलत तरीके से उसको दर्शाना, इससे बचाया गया है, इसे कहा गया है टॉर्ट। और किसी भी इंसान की राइट्स और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो भी उसको मिले गए हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट देखेंगे तो सबसे पहले अगर टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्राइम होता है, तो उससे पहले एक रॉन्गफुल एक्ट वो करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो पहला एसेंशियल एलिमेंट बन जाता है टॉर्ट का। ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, यानी कोई भी ड्यूटी इम्पोज की गई है कानून द्वारा, जैसे कानून कानून ने कहा है कि मान लीजिए कोई किसी पे भी पानी नहीं फेंकेगा, तो अगर यह ड्यूटी ए बी पे पानी फेंक देता है तो यह ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ थी, जो कि उसने उसका वायलेशन कर दिया, तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स बन गया टॉर्ट का। द एक्ट मस्ट गिव राइज टू ए लीगल और एक्चुअल डैमेज, यानी जिस भी इंसान का कोई भी कानूनी तरीके से उसका नुकसान हो रहा है या उसे एक्चुअल डैमेज हो रहा है, तो यह भी एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा टॉर्ट का। अब रॉन्गफुल एक्ट कहते हैं किसको है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो रॉन्गफुल एक्ट कहते हैं उसको हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वह नॉनवेज खाने बैठा है, वह नॉनवेज नहीं खाएगा क्योंकि उसकी मोरल ड्यूटी है कि वह नहीं खाना चाहता है अपने मन से। लेकिन अगर कोई भी आ जाए उसे कहे कि नहीं तुम नॉनवेज खाओ, ये तो वेज है, वो उसे नॉनवेज को वेज समझ के खिला दे, तो यहाँ पे उसने रॉन्गफुल एक्ट कर दिया है। रॉन्गफुल एक्ट यानी ये टॉर्ट कमिट हो गया है। इससे अब आपको क्लियर हो जाएगी कोई भी तरीके का रॉन्गफुल एक्ट करना, कोई भी छोटा से छोटा अगर कोई गलत काम करना, वह रॉन्गफुल एक्ट कहलाता है। टॉर्ट और क्राइम के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो टॉर्ट जो होता है एक तरह का प्राइवेट रॉन्ग है। टॉर्ट इज़ अ बेसिकली ए प्राइवेट रॉन्ग दैट इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पर्सनस राइट इन रेम, यानी इंसान के जो राइट्स मिले हैं उसका वायोलेशन होना एक तरह का टॉर्ट है। और वहीं क्राइम को देखा जाए तो क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक इंसान का रेप किया है, तो वह प्राइवेट रॉन्ग नहीं हुआ क्योंकि वह एक समाज के प्रति उसने गलत कार्य किया है, तो यह एक तरह का पब्लिक रॉन्ग माना जाता है क्राइम के अंदर। और टॉर्ट जो होता है लेस सीवियर इन नेचर का होता है, यानी कि वह छोटी मोटी, जैसे किसी पर पानी फेंक दिया, किसी ने धक्का मार दिया, ये सब होते हैं टॉर्ट के एग्जाम्पल्स। और वहीं क्राइम के एग्जाम्पल्स, क्राइम एक हार्श सीवियर इन नेचर का क्राइम होता है, रेप, मर्डर, डकैती, लूट, ये सब क्राइम माना जाता है। जो टॉर्ट के अंदर जो रेमेडी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस होती है कि सर्टेन अमाउंट पे कर दीजिए, मामला खत्म। वहीं अगर क्राइम के अंदर आप आते हैं तो सीवियर पनिशमेंट दिया जा सकता है, 7 साल की सज़ा, 8 साल की सज़ा। और टॉर्ट के अंदर जो केसेस फाइल किए जाते हैं वह सूट होता है, यानी टॉर्ट के अंदर केस नहीं फाइल होता है, वो सूट होता है, CUIT। और वहीं क्राइम के अंदर केस फाइल होता है, CASE, केस। आगे अगर आप देखते हैं तो टॉर्ट आपको एक अनकोडिफाइड लॉ मिलता है क्योंकि इसके पास, हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक बेयर एक्ट नहीं होती है। वहीं लॉ ऑफ क्राइम्स की आपके पास बेयर एक्ट्स होती है। टॉर्ट के अंदर इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने स्थान नहीं रखता है। वहीं अगर आप आ जाएंगे क्रिमिनल एरिया में तो इंटेंशन इज़ द क्रक्स ऑफ द ऑफेंस, यानी इंटेंशन मस्ट देखी जाती है, ज़रूर देखी जाती है क्रिमिनल ऑफेंस में। अगर आप देखते हैं कि टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो टॉर्ट एक तरह का
ड्यूटी फिक्स्ड बाय द लॉ होता है, यानी कानून के द्वारा ड्यूटी फिक्स की जाती है, यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट द्वारा। और वहीं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी जो इन्वॉल्व हो रही होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वह अपने अपने नियम रख सकती है कि अगर ऐसा आप वायोलेशन करते हो या कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, रिप्यूडिएट होता है, तो आप ये कंपनसेशन पे करेंगे। वहीं टॉर्ट के अंदर देखा जाए, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा, टॉर्ट के अंदर जो मोटिव होता है रिलेवेंट होता है, कहीं कुछ कुछ केसेस में इररिलेवेंट भी होता है। और वहीं अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देख लीजिए तो इररिलेवेंट होता है, मोटिव से कोई मतलब नहीं है। अब समझ लीजिए कि टॉर्ट के अंदर बहुत ही वर्ड्स आते हैं बार बार, लिक्विडेटेड डैमेज, अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है। तो लिक्विडेटेड डैमेज वो होते हैं जब पार्टी इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और वो पहले से डिसाइड कर लेती है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम इतना अमाउंट कंपनसेशन पे करेंगे, क्योंकि डैमेजेस पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में डैमेजेस पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, इसमें कोर्ट तय करती है कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दिया जाएगा इन केस ऑफ वायलेशन वो होता है तो।